अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका मेज़बान गवर मलिक। लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो यहाँ पर टेरर विक्टिम्स जो फैमिलीज़ है, उनके जो एनओकेज है, उनके जो किन्स है, उनको लगातार यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट लेटर्स दी जा रही है, सरकारी नौकरी दी जा रही है। तो उस सिलसिले में यहाँ पर 5 तारीख को फिर से 158 फैमिलीज़ की जो एनओकेज है, उनके जो किन्स है, उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर्स थमा दी गई। तो उस हवाले से यहाँ पर आज हम आए हैं नॉर्थ कश्मीर बारामूला के वारपुरा सोपोर गांव में, जहाँ पर मंजूर अहमद रथर नामी एक जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात एसपीओ, जिनकी यहाँ पर 2000 में मौत हुई थी, उनको अपनी कीमती जान जो है वो गंवानी पड़ी। तो उस टाइम उसके 3 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो आज 25 साल के बाद उनके जो परिवार है, उनके जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर दी गई है। तो हमारे साथ मौजूद है उनके बेटे खुर्शीद अहमद रथर, जिनको 25 साल के बाद ये अपॉइंटमेंट लेटर दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि 25 साल जब इनके फादर की जो मौत वाक़ा हुई थी, तो उस टाइम ये कितने छोटे होंगे और इन्होंने कितना यहाँ पर स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ के लिए। तो मज़ीद हम इनके साथ ही बात करेंगे। खुर्शीद साहब, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। खुर्शीद साहब, कितने छोटे थे आप जब आपके बाप की डेथ हुई थी, तो जब वो इस दुनिया से चले गए थे? सर उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तो 8 साल का ही होगा। 8 साल का। आप? जी सर। और कितने भाई थे? हम 3 भाई थे सर। जो छोटे 2 भाई थे, उन्होंने एडमिशन भी नहीं किया था उस टाइम। तो अब आपको बताते चले कि कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा इन 20 सालों में? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा सर। तो उस टाइम आपको कुछ रिलीफ मिला था गवर्नमेंट की तरफ से? एक्सग्रेशन रिलीफ मिला सर, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। तो फिर आप गए डिपार्टमेंट्स के पास, गए आप गवर्नमेंट के पास। उस टाइम 2000 की अगर हम बात करें, अवामी सरकार भी कुछ देर थी, तो आप गए गवर्नमेंट के पास कि हमें यहाँ पर ऐसा मसला हुआ है, हमें नौकरी चाहिए। हर दरवाज़ा खटखटाया सर, लेकिन कहीं पे इंसाफ नहीं मिला। तो 20 साल आप कहाँ पे थे? यहाँ पर आप अपने घर में थे यहाँ पर 20 साल? मामा के घर में थे। बाद में हमने आप मामा जी के घर में 20 साल रहे? जी सर। तो उन्होंने आपको यहाँ पर अपने घर में रखा? घर में। और आपकी माँ भी थी? भी उन्होंने की। जी सर। तो बाद में जब काफ़ी टाइम अरसे के बाद फिर आदिल साहब ने जो ये कदम उठाया, काफ़ी कोशिश की हमने। फिर मैं जम्मू भी गया, लेकिन उस टाइम में गया था एलजी साहब के वहाँ पे ऑफिस पे, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रेस्पॉन्स दिया। तो फिर अब आपकी यहाँ पर जो आपने अपॉइंटमेंट लेटर ली है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एलजी सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? उनका शुक्रिया करना चाहते हैं? शुक्रिया क्या सर, उन्होंने फिर से इन घरों में उजाला किया सर। तो अब आपके 3 भाई और हैं? जी सर। और अब आप बताइए, आपने कुछ नया, अब जब आप छोटे थे उस टाइम, आपने कुछ नया वया मकान बनाया? अभी भी मामा जी के घर में रह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मकान तो बनाया सर, अभी तो मकान बनाया, अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान है। फिर हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन इसके पीछे भी रहा। मैं चीफ सेक्रेटरी के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने भी रेस्पॉन्स किया था काफ़ी ज़्यादा। बाकी तो जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे थी, जो भी हुकूमत थी, उनकी जानिब से तो कुछ नहीं हुआ था इन सालों में। हर दरवाज़ा खटखटाया काफ़ी ज़्यादा। मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आप, अगर हम बात करें, अब आपने 5 तारीख को यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर आपने कहीं यहाँ पर ज्वाइन किया है, या किस डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर एंगेज किया गया है? जी सर, मैंने RNB में ज्वाइन किया सर, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सर। डिस्ट्रिक्ट बारामूला? जी सर। हमारे साथ इनके भाई भी मौजूद है। जी, अपना नाम बताइए आप? तौसीफ अहमद रथर। तौसीफ अहमद रथर। हाँ सर। तौसीफ साहब, आपको याद है अपने बाप का कुछ वहाँ पर, जब आपके बाप इस दुनिया से चले, आपका कुछ याद है उनके बारे में? कुछ ज़हन है? ज़्यादा नहीं है सर। अब छोटे थे? बहुत छोटे थे। बाप मरने के बाद 1 साल के बाद मुझे, जब मेरा बाप मरा, उसके बाद मुझे 1 साल के बाद मुझे एडमिशन किया गया। मेरे मामा ने एडमिशन किया, बड़े मामा ने, जमाल साहब ने। बड़े मामा जी ने? हाँ। तो अपने मामा जी के घर में आप तब से हो? बिल्कुल सर। तो आप, अगर हम बात करें, तो आपकी और भी एक छोटे भाई है, वो क्या करते हैं? वो भी मजदूरी कर रहा है सर अभी। तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अब आपके भाई ने यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत 25 साल का गैप जो है बहुत होता है। 25 साल के बाद आपके भाई ने अपॉइंटमेंट लेटर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर। तो आपको लगता है कि जितने भी नहीं है सर जो उसके जितने यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि और भी यहाँ पर फैमिलीज है जो टेरर विक्टिम के शिकार बने, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उन सबको इंसाफ ही मिलनी चाहिए सर।
तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपको यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट लेटर मिली है, और क्या कैसे किस तरीके से आप शुक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि सरकारें बहुत आई तब से 2000 से, तो आज एलजी सरकार में यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ पर जो टेरर विक्टिम से तमाम फैमिलीज़ को रिहेबिलिट करने की यहाँ पर ठान लिए, अब अपॉइंटमेंट लेटर्स दी जा रही, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं, मैं उसको कैसे शुक्रिया करूं। बहुत बहुत शुक्र उसका। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे साथ दो भाई है, यहाँ पर खुर्शीद अहमद रत्तर साहब है, मंजूर अहमद रत्तर साहब, जिनकी यहाँ पर उस टाइम कीमती जान चली गई थी। यहाँ पर वो जम्मू कश्मीर पुलिस में SPO तैनात थे। तो काफ़ी 25 साल के बाद इनके जो बेटे हैं, इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इनको। इनके जो मामा जी है, उन्होंने यहाँ पर इनको, इस फैमिली को अपने घर में रखा है, और इनके जो नाना जी है, उन्होंने इनको पाला है तब से ये बहुत छोटे थे। बड़ा बेटा जिसने आज अपॉइंटमेंट लेटर ली है, वो तब बता रहे हैं कि 8 साल के थे, और दूसरा जो है उसको 1 साल हुआ था एडमिशन किए हुए, और तीसरा जो वो बिल्कुल छोटा होता उस टाइम। तो काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने, तो मगर ये इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार है कि इनको अब यहाँ पर एक सरकारी नौकरी मिली है। और या कि हालांकि ये सरकारी नौकरी जो इनके बाप के जो दर्द को है वो ये कम नहीं कर सकती है, मगर कहीं ना कहीं दुनिया को यहाँ पर लंगर चलाने के लिए इनको जो ये नौकरी मिली है, शायद कहीं ना कहीं इनके जख्मों पर वो मरहम होगा। आप बने रहे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ में, आपका मेज़बान गवर मलिक।